इस धम्मदेशना कार्यक्रम में बैठे हुए सभी बौद्ध उपासकों और उपासिकाओं को एक बार फिर से मैं चंद्रपाल बौद्ध करुणामूर्ति बुद्धविहार मैत्रीपूर्ण हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। तो हालांकि मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर, जहाँ महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का महा परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ से दो भंते, एक है भंते विनय कीर्ति और दूसरा है भिक्षु करुणारक। तो पहले आपके सामने भिक्षु करुणारक ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। उन्होंने बताया कि हमें बौद्ध धर्म अपनाकर न केवल खुद को बदलना है, मगर हमारे कुटुंब परिवार में भी हमें सभी को बौद्ध बनाना है। हमारे रिश्तेदार है, जो साथी मित्र है, क्योंकि न केवल अपने एक से बौद्ध होने से कुछ होगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा था कि केवल बुद्ध होने से कुछ नहीं होता, मगर जो लोग बुद्ध बनते हैं, जो लोग बौद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं, उसकी नैतिक फर्ज ये बनती है कि वो जब भी अपने आप को मौका मिले या जब भी समय मिले तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, कैसी ज़िंदगी जीनी है, और तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको राह दिखाया है, जिस राह पे चलकर हम मानवीय मूल्यों के साथ आदर्श मानवीय जीवन जी सके, ऐसी जो डॉक्टर बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म देकर हम पे जो उपकार किया है, तो तथागत गौतम बुद्ध का वो बौद्ध धर्म हमको न केवल अपनाना है, मगर उस धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। तो उन्होंने जो बात कही, तो डॉक्टर बाबा साहब ने भारतीय संविधान के जरिए उन्होंने आर्टिकल 13 यानी कि 13वें आर्टिकल में डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा है कि जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ है, उस दिन से पहले भारत में जितनी भी रूढ़ियाँ थी, जितनी भी परंपरा थी, जितनी भी प्रथाएं थी और जितने भी विधान थे, वो सब शून्य घोषित किए जाते हैं। और आज से, जिस दिन से डॉक्टर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान भारत में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके पहले सभी भी जो विधान थे, जो प्रथा थी, जो रूढ़ियाँ थी, जो अमानवीय कानून थी, वो खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने न केवल इतना ही किया, मगर उन्होंने अपने जीवन में अंतिम काल में जगत का सबसे अच्छा मानवतावादी, जिस धर्म में स्वतंत्रता, समानता, मानवता, बंधुता एवं जो न्याय की बात है, खुद ही अपने गुरु चंद्रमणि थेरो के पास से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की 14 अक्टूबर 1956 नागपुर मुकाम से, और करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों के उन्होंने दीक्षा भी दी। तो उनका जो धम्म क्रांति रथ है, प्रचार प्रसार के लिए घूम रहा है, और उनका जो सपना था डॉक्टर बाबा साहब का कि भारत को हम बौद्धमय भारत बनाएंगे, और डॉक्टर बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी, क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा के बारे में हम स्लोगन भी बोलते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो मैं ज़्यादा बात इस वक्त नहीं कहने के बजाय अब मैं जो कुशीनगर से दूसरे भंते यहाँ मौजूद है, जिसका नाम है भंते विनय कीर्ति, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप सभी को फिर एक बार मैत्रीपूर्ण हृदय से जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम समर्थे सत्तारे बुद्धो भगवते स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको पासिको औपनयिको
पच्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤो एते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो इतिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गलाय स भगवतो सावक संगो पाहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुय्यं एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वरोगो विनाशतो एतेन भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते अभिवादनशीलस्य पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं वदन्ति। सभी लोग बोले साधु 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 साधु। आप लोगों के मन में कुछ हो पूछने का तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरे मन में कुछ आप लोगों से मतलब बात शेयर करने का मन में विचार आया है। मन में ये विचार आया है, जैसे भगवान के समय में भी गुजरात सूना प्रांत था। सूना प्रांत का मतलब है बहुत विच्छों से धर्म से सूना, है ना? आज भी सूना ही प्रांत है, क्योंकि इधर यूपी में चैनपैल है, थोड़ा एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी, लेकिन गुजरात सूना है। तो भगवान के समय में भी सूना था, आज भी सूना है। तो इसको सूना प्रांत को कैसे हम ये एक तरह का माना जाए, ये सूखा हुआ प्रांत है ना, कुछ उगता ही नहीं है, तो इसको हरा भरा कैसे करेंगे? पानी सिंचाई देंगे, पौधे लगाएंगे, है ना, मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, पौधे लगाएंगे या पानी समय से देंगे। तो ये हम लोगों को सोचना है किसके क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। तो उसके लिए एक चीज मैं भी और सोच रहा था, मंत्री जी बोल रहे थे कि सच में आज के समय में किसी के पास ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा पावर है। ये आज बीजेपी सरकार में है तो उसी की वजह से है। उनका चाहे कैसा भी हो, ढोंग पाखंड आडंबर, दूसरों को नीचा दिखाना, देश को गिरवी रख देना, लेकिन उनके पास वो चीज है। बहुत से साधु देख रहे हैं ना, कथा वाच रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे लोगों को अंधविश्वास में लेके जा रहे हैं और वो अपना काम निकाल रहे हैं। मतलब उनका धर्म उनके हिसाब से है, लेकिन हमारा धर्म है, हमारा धर्म गुरु भी होना चाहिए, हमारे धार्मिक त्योहार पर्व भी होना चाहिए, कैसे मनाना है। आप लोग कोई पर्व मना रहे तो किसी धर्म गुरु से पूछते हैं? मेरा भी नंबर होगा कई लोगों के पास, बनते जी ये पूर्णिमा है, इसको क्या है, कैसे हमको फॉलो करना है? कोई नहीं पूछता है। पूछता है क्या? लेकिन आपने देखा 10 साल पहले कोई शंकराचार्य को जानता था क्या होता है? मैं तो नहीं जानता था शंकराचार्य का मतलब क्या होता था, लेकिन हो सकता है मेरी उम्र कम है, बचपना रहा हो, नहीं जानते। आप लोग बड़े हैं, शंकराचार्य को जानते हैं। क्यों? कि उनकी मीडिया से, न्यूज से ये प्रचार किया जा रहा है कि शंकराचार्य उनके धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है। चाहे शंकराचार्य को मारा जा रहा है, चाहे पीटा जा रहा है, चाहे लत्याया जा रहा है, लेकिन ये जरूर प्रचार हो रहा है कि शंकराचार्य उनके धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है ना, ये प्रचार हो रहा है। तो इसीलिए हम पंते जी हैं, सब लोग हैं, हम लोगों ने घर बार छोड़ा है। तो घर बार इसलिए छोड़ा है कि धर्म के जो नींव है उसको मजबूत किया जाए। ये हमने कोई ठेका यूपी का ही नहीं ले रखा है या कुशीनगर का ही, कि खूंटा जो जानवर बांधते हैं बांध करके हम वहीं बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने जो घर बार छोड़ा है इसलिए छोड़ा है, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, जो धर्म है, हम लोग कहीं पर भी मौका मिले, अवसर मिले, मैं वहाँ फैलाऊँ। हम लोग को एक टाइम भोजन चाहिए है, आप लोग बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आए।
लेकिन मन से आप कहेंगे बनते जी आपको 1 सप्ताह देना, बहुत पूर्व समय से कहेंगे 1-2 महीना पहले प्लान बनाएंगे, तो हम लोग 1 सप्ताह भी अपना समय देंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ गुजरात इसलिए नहीं आना है कि हम बहुत धन लेकर के जाएंगे, जैसे विदेशी आक्रमणकारी आए देश में है। हम लोग धन का क्या करेंगे? धन भी हम लोग लेके जाएंगे, लगाएंगे तो बिहार में मठों में लगाएंगे, कोई घर गृहस्थी में बीवी बच्चों में नहीं लगाएंगे। हम लोग कोई शादी और बीवी बच्चे नहीं रखने वाले। तो हमको या धर्म गुरुओं को जो आप दान देंगे, धर्म को या अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, ये आप समझें। हम कोई पैसा लेके जा रहे हैं, धन लेके जा रहे हैं इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं, बीवी बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। ये मन से आप लोग निकाल दीजिए, यदि ऐसा वहम हो तो। आप लोग जो दान भी करेंगे आगे पीछे कभी भी, तो इसीलिए करेंगे कि हमारे लोग उससे प्रोग्रेस करें, बैठने के लिए जगह बने, ध्यान के लिए जगह बने, या श्रावणी शिविर हम लोग लगा सकते हैं, या आप टूरिस्ट पैलेस तो आप आके रुक ठहर सकते हैं। इसलिए तो आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग मन बनाएंगे। बाबा साहब ने भी कहा था कि आप अपनी इनकम का 20वां हिस्सा तक 5% पैसा धर्म पर खर्च करेंगे, धर्म की प्रोग्रेस में लगाएंगे। तो ये भी आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा कि हम 1 लाख रुपए महीना कमाते तो 5,000 रुपये महीना हमको धर्म पर करना है, और धर्म पर सोच कर खर्च करना है कहाँ सही लग रहा है। ये नहीं आके बीच हमने दे दिया, कोई पी जा रहा है, खा जा रहा है, कहीं कुछ जगह लगा देना, गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, हमको ऐसी जगह लगाना है जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार, भगवान बुद्ध बाबा साहब के विचारधारा का प्रचार प्रसार हो सके, अगली पीढ़ी को हम बता सकें भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब। हमारे घरों में मूर्तियाँ भगवान बुद्ध बाबा साहब की नहीं होंगी, हमारे बिहार नहीं होंगे, तो अगली पीढ़ी को क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते। तो इसीलिए आप लोग चाहेंगे तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग 1700-1800 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से चल के आ गए, आप जहाँ लेके जाएंगे आएंगे इसके लिए। लेकिन हम जब फिर आएंगे तो कोई सुधार नहीं आएगा, तो क्या होता है? बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। सोचते देखिए बनते जी को हम लेके आए होते हैं दूर से प्रयास करके, अब 100 लोग सुनने वाले नहीं है, बड़ा अफसोस होता है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग ब्राह्मणों में भी जाते हैं, ठाकुरों में भी जाते हैं, बैकवर्ड की जितनी जातियाँ वहाँ लोग बहुत ज़्यादा जुट जाते हैं, बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। वो बस यही दृष्टि से देख करके करते नहीं, ये सन्यासी साधु सम्मान करते, सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ के अपने लोगों में जाते हैं, बहुत सी बैकवर्ड जातियाँ में जाते हैं, ब्राह्मणों के परिवार में भी जाते हैं, जो मेडिटेशन विपश्यना के माध्यम से जुड़े हुए लोग बनिया हैं। ऐसा नहीं है हम लोग चाहे तो पैसा बहुत बढ़िया बड़े बनिया को पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे पता है वो बनिया के माध्यम से ज़्यादा लोग हमारे फॉलोअर नहीं हो सकते। पैसा तो आ सकता है उससे, लेकिन फॉलोअर हमारे यहाँ ज़्यादा लोग परिवर्तित नहीं हो सकते। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आता हो, बनते जी हैं जवाब देंगे, है ना। और आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर करिए, ठीक है ना। बहुत बहुत साधुवाद। आज देशना 1% नहीं हुई, आज आप लोगों को समझाना होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देशना के दायरे में नहीं रखेंगे, आज पूरा ही